नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईवीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। अपराध और अपराधियों के खिलाफ बिहार में जब कानून का शिकंजा कसता है तो सलाखों के पीछे बैठे आकाओं की नींद उड़ जाती है। आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज साजिश की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानी है एक कत्ल की सुपारी की, जेल से फोन पर मिले आदेशों की और पुलिस की उस चौकसी की जिसने एक बड़ी वारदात होने से पहले ही खूनी खेल को नाकाम कर दिया। मुन्ना सिंह हत्याकांड एक ऐसा मामला जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, लेकिन अब इस केस के मुख्य गवाह को हमेशा के लिए खामोश करने की गहरी साजिश रची गई थी। सुपारी दी गई थी 5 लाख रुपए की और शूटर रेकी कर रहे थे कोर्ट परिसर के आसपास। लेकिन अपराधियों की इस डेथ लिस्ट पर पुलिस ने ऐसा प्रहार किया कि अब सुपारी देने वाले और लेने वाले दोनों का भविष्य सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। मामले की शुरुआत होती है एक गुप्त सूचना से। एसटीएफ और जिला सूचना इकाई को खबर मिलती है कि जेल के भीतर बंद कुछ कुख्यात अपराधी बाहर एक बड़ी हत्या को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। जेल में बंद कुख्यात सूरज और विमलेश उर्फ अमलेश, ये वो नाम है जिन्होंने सलाखों के पीछे से मौत का फरमान सुनाया था। इनका निशाना था दबंग मुखिया मुन्ना सिंह हत्याकांड का मुख्य गवाह। साजिश ऐसी थी कि गवाह की हत्या ठीक कोर्ट परिसर के आसपास की जाए ताकि कानून के रखवालों के बीच डर पैदा किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये इनपुट सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे तक पहुंचा, उन्होंने बिना वक्त गवाए एक संयुक्त टीम का गठन किया। नगर थाना पुलिस, एसटीएफ और चीता बल के जाबाज सिपाहियों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें एक एक कर खूंखार शिकारी खुद फंसते चले गए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता, आखिर जेल की ऊंची दीवारों और कड़े पहरे के बावजूद ये अपराधी बाहर सुपारी कैसे दे रहे हैं? जांच में बातें सामने आई कि ये कुख्यात बदमाश मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर न केवल बाहर के अपराधियों से जुड़े हैं बल्कि बाकायदा मीटिंग्स और रेकी की रिपोर्ट्स भी ले रहे हैं। सूरज और विमलेश ने इस गवाह को रास्ते से हटाने के लिए जिस तरह का नेटवर्क बुना वो किसी प्रोफेशनल सिंडिकेट से कम नहीं था। उन्होंने 5 लाख की भारी भरकम रकम का लालच देकर इन युवाओं को शूटर बना दिया। पुलिस अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि जेल के भीतर उन्हें ये सुविधाएं कैसे मिल रही थी। क्या सिस्टम में भी कोई ऐसा है जो इनकी मदद कर रहा है? क्योंकि जब तक जेल के भीतर का ये कंट्रोल रूम बंद नहीं होगा तब तक बिहार की सड़कों पर खून बहने का खतरा बना रहेगा। पुलिस की इस कार्रवाई का पहला मोहरा बना सिंघौल थाना क्षेत्र का निगम कुमार। तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर जब पुलिस ने निगम को दबोचा तो उसने जो खुलासे की उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। निगम ने स्वीकार किया कि वो जेल में बंद उन कुख्यात बदमाशों के सीधे संपर्क में था। उसे 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई सिर्फ एक गवाह को रास्ते से हटाने के लिए। निगम और उसके साथी शहर में घूम घूम कर गवाह की रेकी कर रहे थे। वे पल पल की खबर अपने आकाओं को दे रहे थे, लेकिन निगम की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत की थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हर हर महादेव चौक के पास छापेमारी की और प्रीतम कुमार को एक लोडेड देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्रीतम ने भी कबूल किया कि वो शहर में गवाह को ठिकाने लगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। अपराधियों की टोली कितनी शातिर थी इसका अंदाजा आप उनकी रेकी करने के तरीके से लगा सकते हैं। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से गवाह की हर गतिविधि पर नजर रखे थे। कोर्ट परिसर के आसपास की दुकानों, गलियों और भागने के रास्तों का बाकायदा नक्शा तैयार किया गया। वे जानते थे कि गवाह कब कोर्ट आता है, उसकी सुरक्षा में कितने लोग होते हैं और किस वक्त हमला करना सबसे आसान होगा। प्रीतम और निगम जैसे लोग आम आदमी की भीड़ में घुल मिलकर गवाह का पीछा करते थे ताकि किसी को शक न हो। अगर पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन को ट्रैक न किया होता तो शायद अगली सुबह की खबर किसी कत्ल की सुर्खी होती। ये पुलिस की तकनीकी टीम की बड़ी जीत है, साथ ही साथ सम्राट चौधरी की, जिसने डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए इन हत्यारों के गले तक हाथ डाल दिया। इस कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस चंदन कुमार तक पहुंची। पुलिस ने जब बड़ी एगू दुर्गा स्थान के पास से चंदन को पकड़ा और उसके कमरे की तलाशी ली तो दंग रह गई। चंदन अपने बिस्तर पर जिस तकिए के नीचे सर रखकर सोता था उसी तकिए के नीचे एक हैंडी बैग में मौत का जखीरा छिपा था। एक देसी पिस्टल, एक कट्टा और 19 जिंदा कारतूस। ये दिखाता है कि अपराधी किस कदर खौफनाक इरादे पाल कर बैठे थे। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने गुलशन कुमार और रविश कुमार को भी दबोच लिया। अब जरा इन शूटरों का काला चिट्ठा देखिए। पकड़े गए चंदन के खिलाफ पहले से ही 14 संगीन मामले दर्ज हैं। गुलशन और रविश भी कोई दूध के धुले नहीं। उनके खिलाफ भी मुफस्सिल से लेकर साहेबपुर कमाल थाना तक कई मुकदमे अंकित हैं। बिहार में जिस तरह से अब सम्राट का कानून यानी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, उसने इन अपराधियों के संगठित गिरोह की कमर तोड़ कर रखी है।
बिहार की वर्तमान सरकार यानी सम्राट चौधरी अब एक नई लकीर खींच दी है। अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाना भी प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन जिस स्पीडी ट्रायल की बात कर रहा है, उसका असली मकसद यही है कि गवाहों को डराने का मौका ही ना मिले। जब गवाहों को पता चलता है कि पुलिस उनके साथ खड़ी है, अपराधियों को कुछ ही महीनों में सजा हो जाएगी, तो उनका मनोबल बढ़ता है। मुन्ना सिंह हत्याकांड जैसे मामलों में गवाहों को डराना एक पुराना चलन रहा है, लेकिन इस बार पुलिस ने जिस तरह गवाह की सुरक्षा को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया, वह राज्य की कानून व्यवस्था में आए बदलाव का प्रतीक है। आने वाले दिनों में इन 5 शूटर्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाने की तैयारी है, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि गवाह की तरफ उठने वाली हर आंख को कानून का सामना करना ही पड़ेगा। पुलिस की इस मुस्तैदी ने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, बल्कि कानून की साख को भी बचाया। अब सवाल उठता है, आगे क्या? जेल के भीतर से मोबाइल का इस्तेमाल और सुपारी देने का ये सिलसिला कब थमेगा? सदर डीएसपी ने साफ कर दिया कि अब इन सभी सूत्रों पर तो कार्रवाई होगी, साथ ही जेल में बंद उन आकाओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने ये सुपारी दी थी। आने वाले दिन में पुलिस इन अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की तैयारी कर रही है, ताकि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। मुन्ना सिंह हत्याकांड की गवाह को अब और कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो ये समझते हैं कि वे जेल की दीवारों के पीछे बैठकर कानून को चुनौती दे सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे सम्राट चौधरी को। बिहार की धरती पर अब अपराधियों की जागीर नहीं रही। यहाँ अब उस हर हाथ को मोड़ दिया जाएगा जो कानून को और हाथ में लेने की कोशिश करेगा। बिहार पुलिस की जाबाज टीम, जिसमें नगर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, पुनी वैद्यनाथ कुमार और उनकी पूरी टीम शामिल थी, उन्हें आज पूरा इलाका सलाम कर रहा है। अपराधियों की साजिश फेल हो चुकी है और अब इस इलाकों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब देंगे। आप इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अपराधियों के बीच कानून का खौफ बढ़ गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपराध और न्याय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।